हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल घुमक्कर गांधी। तो इस वीक के सबसे बड़े न्यूज़ 28 मार्च को आए। मतलब जितने भी सेलर्स को ये मेल आया ना, सब शॉक होके रह गए थे। शॉपी करके जो इंडिया का बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म था, एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म शॉपी, जिसने 6 महीने पहले नवंबर 2021 में अपने ऑपरेशंस चालू किए थे इंडिया के अंदर, वो अपना बिजनेस बंद कर रहा है। मार्च 28 को सबके अकाउंट में एक ईमेल आई, सेलर्स को एक ईमेल आई कि कोई भी बायर शॉपी पे मार्च 29 रात के 12 बजे के बाद कोई भी ऑर्डर नहीं प्लेस कर पाएगा। शॉपी ने एक ईमेल जारी किया जिसके अंदर लिखा हुआ था कि शॉपी इज़ क्लोजिंग इट्स ऑपरेशंस इन इंडिया। क्या हो गया, ये प्लेटफॉर्म क्यों बंद हो गया, किसी को कुछ पता नहीं चले। क्यों शॉपी ने ऐसा डिसीजन लिया, किसी को कुछ भी पता नहीं था। नवंबर 21 को जब शॉपी इंडिया में चालू हुआ था, विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ शॉपी के 1 लाख से ज़्यादा ऑर्डर आ रहे थे पर डे। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या था, मोर देन 20,000 सेलर्स से रजिस्टर कर लिया था। तो शॉपी बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन दे रहा था अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो को। अब शॉपी कैसे कंपटीशन दे रहा था, शॉपी ने एक डील्स करके एक प्लेटफॉर्म डाला था जहाँ पे वो लोग प्रोडक्ट्स ₹1, ₹9 और ₹49 में सेल कर रहे थे। तो सेलर को तो बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट हो रहा था, सेलर को अपना पैसा पूरा मिल रहा था। मतलब मेरी कोई प्रोडक्ट अगर ₹99 में मैं रिटेल प्राइस दूसरे कोई प्लेटफॉर्म पे दे रहा हूँ, तो शॉपी ने अपना एक डील सेक्शन रिलीज़ किया था जहाँ पे वो प्रोडक्ट ₹1 या ₹9 या ₹49 में सेल कर रहा था। खुद लॉस शॉपी कर रहा था, बट वो सेलर को पूरा पैसा दे रहा था। ये एक बहुत ही हिट रहा ये चीज़ मार्केट में कि शॉपी को, मतलब सेलर को दिन के 1,000, 2,000, 3,000 हज़ार ऑर्डर्स आ रहे थे और शॉपी पे रोज़ के 1 लाख ऑर्डर आ रहे थे। तो इस वजह से विद इन अ स्पैन पीरियड ऑफ 1 मंथ शॉपी बहुत ही सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब आई बात इनका क्लोज डाउन क्यों हुआ। तो ये लोग बहुत ही सारी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स सेल कर रहे थे, जिसकी वजह से कंपटीशन मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेजोन को बहुत ही हो रही थी। उसके अलावा लोकल सप्लायर्स को बड़ी कंपटीशन हो रही थी कि ये लोग इतने सस्ते में कैसे सेल कर रहे हैं। बात तो सही है ना कि जो प्रोडक्ट मेरी दुकान पे ₹50 मिल रही है और वही चीज़ ₹1 में किसी और प्लेटफॉर्म पे मिलती है, तो बंदा ₹1 वाले के पास ही जाएगा ना। तो इन्होंने क्या किया, CAIT करके फेडरेशन को कंप्लेन किया और वो उनके साथ मिलके निर्मला सीतारामन को लेटर लिखा कि दिस कंपनी शुड बी बैन इन इंडिया। ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है कि शॉपी बंद होने का। बट अब क्या, शॉपी पे इतने सारे सेलर्स थे, अब उनको पेमेंट्स क्या होगा, उनको मिलेगा कि नहीं। तो शॉपी ने अपने ईमेल में ये भी डाला कि नेक्स्ट 3 मंथ्स तक शॉपी उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको सैलरी मिलेगी। ठीक है, और उसके अलावा अप टिल मे वो लोग अपने ऑपरेशंस लाइव रखेंगे। मतलब कस्टमर्स ऑर्डर्स प्लेस नहीं कर पाएंगे, बट आपका जो पेमेंट्स है, आपके जो ऑर्डर्स प्लेस हुए मार्च 29 तक, उसका जो पेमेंट आपको लेना है, रिफंड्स या वॉलेट में जो पैसा आता है या उसके जो भी ऑपरेशन है, May 30 तक चलेंगे। इसके अलावा और क्या हुआ, सबसे बड़ी चीज़ तो ये हुई, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ वर्किंग एट शॉपी। तो मैंने उससे मैसेज किया कि अब क्या नेक्स्ट। सो शी टोल्ड मी दैट क्या बात कर रहे हो आप। तो मैंने उसको पूछा तुमको पता है इंटरनेट पे न्यूज़ चल रहा है कि शॉपी इज़ क्लोजिंग इट्स ऑपरेशंस इन इंडिया। सो शी वॉज शॉक टू हियर दैट, आप क्या बात कर रहे हो। तो उससे बोला लेट मी आस्क माई सीनियर्स। अब कैसा हुआ पता है, इंटरनल टीम्स को किसी को पता ही नहीं है कि शॉपी अपने ऑपरेशंस बंद कर रहा है इंडिया में। ठीक है, ये एक मेल आया, एक न्यूज़ वायर कंपनी के थ्रू मेल आया और फिर जाके इंटरनल एम्प्लॉयज़ को पता चला कि शॉपी बंद होने की न्यूज़ से वो लोग थोड़े शॉक तो हो गए थे। बट इससे ज़बरदस्त जो न्यूज़ मार्केट में आए वो थे मीशो की तरफ से। आपको पता है मीशो का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट मीशो ने जो न्यूज़ डाले, शॉपिंग इज़ वेरी ईजी। तो ये मैसेज उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला। मीशो वाले ने ये भी अनाउंस किया कि शॉपी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जॉब हमारे वहाँ अवेलेबल है। वर्क प्लेस मॉडल आपका, आप कहीं से भी जॉब करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, आप हमारे ऑफिस पे या कहीं से भी करिए, मीशो इज़ रेडी टू वेलकम यू। तो ये सबसे बेस्ट न्यूज़ थे शॉपी के एम्प्लॉयज़ के लिए। कितने लोग इसको एडॉप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे वो पता नहीं है, बट हाँ, May 30 तक शॉपी के ऑपरेशंस इंडिया में रेडी रहेंगे। शॉपी ने ये भी बताया है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको May 30 तक, मार्च, अप्रैल और मई सबकी सैलरी मिलेगी। तो ये सबसे बड़े न्यूज़ थे ये वीक के।
गाइस, तो ये था इस वीक का वीडियो जहाँ पे हमने आपको बताया कि शॉपी ने कैसे इंडिया से एग्जिट किया और मीशो ने कैसे उनके एम्प्लॉयज़ को वेलकम किया। गाइस, हमारी ई कॉमर्स की ट्रेनिंग्स भी चलती है जहाँ हम आपको सिखाते हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कैसे सेल कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग्स एवरी वीक चलती है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा ईमेल एड्रेस देके रखा हुआ है। और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।